मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। शाहीनों ने ऑपरेशन सिंदूर मोदी के माथे का कलंक बना दिया। 26 फौजी तंसीबात मलिया मेट कर दी। मकबूजा कश्मीर से भटिंडा तक तबाही ही तबाही। ओंतीपुरा, उधमपुर, बरनाला, सूरतगढ़ में शोले। S-400 राख का ढेर बना दिया। ब्राह्मोस डिपो शोलों की नजर हो गया। शाहीनों ने सरप्राइज दिया और दुश्मन के औसान खता कर दिए। मोदी सरकार की मिन्नतों पर सदर ट्रंप ने जान बख्शी करवाई। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह पुरवकार तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिरल जहीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। भारत आज भी अपनी शिकस्त के मलबे तले मौजूद। 8-0 की तारीखी गूंज दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त का आहनी ऐलान बन गई। कौम का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को सलाम। मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत करार। रियाद से चमन, लाहौर से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। हम हैं बुनियानुल मरसूस का नारा, नाकाबिल शिकस्त इत्तेहाद की नई पहचान। मार्का हक में तारीखी फतह का तारीखी जश्न। शहर शहर जश्न का समा। मुल्क भर में रैलियों और तकारीब का इनेकाद। पाक अफवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मीज़ाइलों और टैंकों से आरास्ता फ्लोट्स का गश्त। पंजाब के तमाम अजला में खुसूसी तकरीबात। सड़कें, इमारतें और शाहराहें बरकी कुमकुमों, कौमी परचमों से आरास्ता। बलूचिस्तान भर में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाक अफवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तलबा ने मिली नगमों पर तकारीर के जरिए पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। 10 मई पाकिस्तान की जीत और भारत की पसपाई और शर्मिंदगी का दिन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, मार्का हक, फतेह मुबीन, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 10 मई भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की रात। भारतीय हमलों के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत डिजिटल महाज पर पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने खूब लड़े। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहिरीन की धाक। 96% सोशल नेटवर्क्स मफलूज कर दिए। साइबर वॉरियर्स के सरप्राइज का तोड़ मक्कार दुश्मन के पास न था। दुश्मन की डिजिटल दिफाई लाइन तहस नहस कर दी। मार्का हक हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। अभी हमने ट्रेलर दिखाया है, आइंदा पूरी फिल्म दिखाएंगे। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत की। पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। एमिल वली खान ने बुनियानुल मरसूस को तारीखी फतह करार दिया। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं कि बहैसियत कौम बुनियानुल मरसूस हमारे लिए फख्र का दिन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि भारत समझता था कि वो कन्वेंशनल जंग में पाकिस्तान को हरा देगा, तो ये उसकी भूल थी। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का लाहौर में ऐवान सनत और तिजारत तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में हुकूमत, अवाम और फौज मुत्तहिद होकर कामयाब हुए। आठ सिफर का मार्का दुश्मन को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। मार्का हक में पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बुनियानुल मरसूस की अमली तस्वीर बन गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौम को खिराजी तहसीन। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पूरी दुनिया ने भारत की इल्जाम तराशी मुस्तरद की। पाकिस्तान खत्ते में अमन के जामिन के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवां माह 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे।
जराये के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें तय पा गईं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी पैक ताउन मजीद बढ़ाने पर बात होगी। वजीर आजम की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, हुक्काम आर्जी मफाहिमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहिमती याददाश्त तहरीर होगी। आबना हुर्मुज़ कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजोदगी और इक्तिसादी पाबंदियों पर बातचीत का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात की नाकामी पर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू करने का ऐलान। तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने के लिए भी पुरुम्मीद। कहा, ईरानी फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं कि क्या होता है। सदर ट्रंप की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। ऑनलाइन इजलास में जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का बरतानवी हममनसब से राबता, खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक तबादला ख्याल। रूस का अमरीका बहरीन से आबना हुर्मुज़ से मुतालिक करारदाद वापस लेने का मुतालबा। रूसी नायब वजीर खारजा ने कहा कि फरीकैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की जरूरत पर जोर। रूस ने ईरान को आबना हुर्मुज़ में मुतबादिल रास्ता फराहम किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, ड्रोन्स के पुर्जे और दीगर सामान बहरी परवेन के रास्ते भेजा जा रहा है। रूसी मदद से ईरान ड्रोन जखीरा बढ़ रहा है। मुशीर सुप्रीम लीडर ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल को एटम बम करार दे दिया। मोहम्मद मुखबिर ने कहा कि अहम आबी गुजरगाह पर कंट्रोल एटम बम जैसी ताकत है। ईरान अहम स्ट्रेटेजिक बढ़तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों के जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान दोस्तों को कभी फरामोश नहीं करेगा। पाकिस्तान आलमी सियासत में मिडिल पावर बनकर उभरने लगा। पाकिस्तान ने मुतवाज़िन सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया और साबित किया कि वो खित्ते में सालिस का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स की रिपोर्ट। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन ने उसे आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बना दिया। पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को सिफारती कामयाबी के तौर पर सराहा जाने लगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाया। भारत ने मिसाइल दागे तो फील्ड मार्शल ने जवाब देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने J-10C तैयारी की मदद से 8 भारतीय तैयारे गिराए। भारतीय एयरबेसेस तबाह की गईं। कुछ देर बाद ही वो घुटनों पर आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। सईद गनी ने कहा कि आज तक भारत दुनिया में रुस्वा हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान के मजबूत दिफा को तस्लीम करती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के सबब पाकिस्तान खित्ते में अहम प्लेयर बन गया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। मार्का हक ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते की अहम जंग को रुकवाने के लिए सिफारती कोशिश कर रहा है। मार्का हक में हमारे जवानों ने दुश्मन का गुरूर हमेशा के लिए दफन कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक के बाद पाकिस्तान एक नई ताकत बनकर सामने आया।
वतन से मोहब्बत और अज़्म इस्तक़लाल की नई सदा। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नए नगमे का टीजर जारी। अमरीका और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खानों में मार्का हक की मुनासिबत से खुसूसी तकारीर। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अस्करी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। वतन अजीज की कामयाबियों, कौमी यकजहती पर खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान जिंदाबाद और हम हैं बुनियानुल मरसूस के पुरजोश नारे। तारीखी मार्का, तारीखी फतह, तारीखी कवरेज। मुसल्लह फौज की बहादुरी और हिकमत अमली को सलाम पेश करने के लिए न्यूज़ वन की मुनफरिद कवरेज। न्यूज़ वन के सारे रंग पाक फौज के संग। बेहतरीन ग्राफिक्स, बेहतरीन रिपोर्टिंग, तज्जियाकारों का कमाल तज्जिया। यही है बुनियानुल मरसूस, यही है पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान 1 और न्यूज़ वन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 4% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान का हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। गरीब आदमी क्या करे, और दरअसल मसला ये है कि जो सैलरी हमारी है, सैलरी पर से आदमी है, सैलरी हम वही है। ये रह गया है बस इसी पेट्रोल से आवाम को आग लगा के मार दें। तमाम मुल्कों में महंगा हो रहा है, तो जो वो ममालिक हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वो जो इजाफी अखराजात है वो बेयर कर रहे हैं, आवाम को तंग नहीं किया है। आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हममनसब सलाउद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर भी इत्तेफाक। ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक मुकदमात पर अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने स्पेशल कोर्ट्स के महदूद दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया।